गुड मॉर्निंग शुरू। गुड मॉर्निंग। अभी दे रही हूँ। लो भाई बच्चे रेडी हो गए हैं, लाइट ही नहीं है। रोटी जल गई भाई, रोटी जल जाती है अभी। अक्षित खा ले भाई जल्दी से रोटी। छोले चावल, आओ छोले हैं वाइट वाले चावल के साथ। सबके लिए अलग अलग खाना बन रहा है भाई। अभी कुछ लोगों में इसमें डाल खा ले अपनी रोटी। चुन्नू ले बेटा रोटी, उड़िया रोटी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो भाई स्वागत है रजनी राठी के ब्लॉग में। और आज ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह किसी के लिए रोटी बन रही है, लंच के लिए चावल छोले बन रहे हैं। और मेरे दोनों बच्चे जो है खा के ही जाते हैं। और कनु जो है प्रॉपर लंच लेके जाती है और साथ में फ्रूट्स लेके जाती है जो भी इसको पसंद है। छोटे बच्चे खाते नहीं सुबह सुबह, बस सिर्फ दूध पीते हैं। और बड़े बच्चे क्या सोचते हैं, लंच ले जाके क्या ही करना, एक दो रोटी जो खानी है घर पे ही खा लो। तो ये सुबह जो भी इनका मन करता है, कभी पराठा कभी रोटी, घर से खा के ही जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि ये लंच लेके जाएं दोनों के दोनों। तो कभी कभार जैसे कि इनका मन है केक वगैरह लेके आए या कुछ और अलग से लेके आए इनके लिए फास्ट फूड वगैरह, वो थोड़ा बहुत ले जाते हैं। कुछ भी रोस्ट करे हुए मखाने होते हैं वे ले जाते हैं। तो बच्चे चले गए स्कूल, सब खा पी के मस्त बढ़िया। श्री भी साथ के साथ ही उठ जाती है। श्री मतलब थोड़ा सा शोर होते ही ना, सुबह उठती हूँ ना जैसे साथ के साथ मेरे उठ ही जाती है। फिर इसको भी एक जना पकड़ने वाला चाहिए क्योंकि इसका गिरने का बहुत डर रहता है। एक दिन तो ये गिरी गई थी बेड से। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। तो भाई स्वागत है रजनी राठी के ब्लॉग में। और कई दिन बाद व्लॉग अब दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कैमरा फेस करने का। और फिर मैंने सोचा तो कुछ दिन क्यों ना रेस्ट किया जाए और छोड़ के देखते हैं कुछ दिन काम के भाई अपना व्लॉगिंग का। तो फिर देखते हैं कब तक मतलब लगेगा कि मन को हाँ काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वही आज हम बच्चे आने वाले वैसे तो स्कूल से, तो मैं तो बच्चों को सुबह ही मतलब छोड़ के स्कूल में लंच वगैरह सब रेडी उनका बना के फिर उसके बाद क्या करती हूँ ना, सो जाती हूँ। क्योंकि गुड़िया रात को लेट सोती है तो मैं एक बार सुबह फिर उठ के तो सो जाती हूँ। मैं 9 साढ़े 9 बजे के करीब जैसे अपना नाश्ता करना है, चाय पीनी है, जो भी है। श्री भी उठ जाती है सुबह के टाइम ही। फिर उसके बाद हमारा जो है लंच टाइम होता है। कुछ अब इतना ज़्यादा मतलब सर्दी का मौसम तो है नहीं कि भाई ब्रेकफास्ट में पराठे खाने का मन है 12 बजे, कुछ भी इतना गर्मी में कुछ खाने का मन नहीं करता। बस लंच टाइम में है कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ फ्रेश बनता है। तो अब दीदी का भी टाइमिंग चेंज हो गया आने का। दीदी 12 बजे आते हैं, आज 1 बजे आई है। और आज हमने खाने में पता क्या बना रहे हैं, पनीर। अभी मैंने अपने लिए चाय बनवाई है और ये बने देखो पनीर में काजू वाजू डाल के प्याज में ये भून रहे हैं। काजू ऐसे बड़े बड़े करके प्याज को भून लेते हैं। हाँ तो भाई श्री बाहर खेल रही है और मैं तो अभी उठी ही थी, मतलब सो के थोड़ी देर पहले ही थोड़ा सा रूम सेट किया है, कपड़े लगाए बच्चों के। और थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे क्योंकि फिर पूरा दिन सोने को नहीं मिलता है या पूरा दिन रेस्ट करने के लिए नहीं मिलता है। पूरा दिन यही रहता है कि क्यों भाई पता है क्या, आते ही फिर बच्चे ना स्कूल से आते ही पहले तो उनके लड़ाई झगड़े होंगे। हमें ये खाना था, हमें ये नहीं खाना था, अब ये बना दिया है, मुझे गरम दो, मेरे को ठंडा वाला पराठा खाना है, या जो भी है दही लस्सी। तो आते ही पूरी उनकी डिमांड चल जाती है। फिर चलती है स्कूल की, फिर चलती उनकी स्कूल की बातें कि स्कूल में आज ये हुआ, इसने मुझे गाड़ी में ये बोला। तो उनका समझ लो 3 बज ही जाते हैं ऐसे खाना खाते खाते। 3 बजे के बाद फिर सब टीवी देखते हैं। कनू है इधर उधर घूमती रहती है, कभी ये फ़ोन देखेगी कभी टीवी देखेगी। फिर इनका ट्यूशन का टाइम होता है सबका, सब पढ़ते हैं। अक्षित का भी ऑनलाइन ट्यूशन चलने लग गया। तो फिर बच्चे मतलब ये नहीं कि मैं रेस्ट कर सकूँ, फिर काम ही काम रहता है। फिर शाम का चाय का टाइम हो जाता है तो टाइम ऐसा ही रहता है। अब श्री को देखो, हमने श्री भी अभी तक नहाई नहीं, अब नहाएगी। श्री को हमने ना जैसे इसमें वॉकर में घुमा दिया। आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, पिछले 2 दिन से कुछ भी मतलब खा नहीं रही है अच्छे से। तो अभी इसको वॉकर में यहाँ पे छोड़ दिया मैंने। तो मैंने कहा घूम लेगी थोड़ी देर और अच्छा भी लगेगा। देखो कैसी हो रही है,
ना बनाना खा रही है, ना कुछ सेरेलैक, ना कुछ भी दाल वगैरह कुछ भी नहीं खा रही है। तो शाम को मैं कह रही थी, मैंने कहा डॉक्टर को दिखा के लाएंगे इसको। तो शाम को जो है डॉक्टर के पास जाएंगे श्री को दिखाने के लिए, इसकी दवाई वगैरह लेके आएंगे। माथा तो ठंडा है पर पैर गर्म है, मुझे लग रहा है ये दांत निकल रहे हैं ना, तो इसकी वजह से हो रहा है। और पिछले ब्लॉग में आपने बताया भी था अभी कि उसको वाटर देना है, वो ज्योति ने भी बताया था कौन सा है, मैं उसको मंगवाऊंगी तो इसको वो वाटर भी दूंगी। बच्चों के लिए बन रहा है पनीर स्टफ नान, और मैं प्याज का पराठा खाऊंगी। अब बाहर ही बैठने का मन है, यहीं पे बैठूंगी मैं। लाइट नहीं है, कल रात को इतनी तूफान, इतने ओले पड़े हैं ना खेत के। जिस खेत के आज गेहूँ निकलने थे ना वो सब भीग गए हैं, कटे हुए हैं थे, कट गए थे कल ही सारे गेहूँ काट दिए थे, और आज उसके गेहूँ निकलने थे वो सब भीग गए हैं। कह रहे रात को ओले पड़े बहुत ज़्यादा, आंधी तूफान बहुत आया। ओले तो मैंने देखे नहीं पर आंधी बहुत आई। कल से लाइट ही नहीं आई रात को, इसलिए बाहर ही बैठे हैं। अंदर तो घुटन सी हो रही थोड़ी सी। पूरी रात इन्वर्टर चला, थोड़ा जनरेटर चला सुबह, अभी इन्वर्टर है, बाकी बच्चे आएंगे थोड़ी बहुत देर चलाएंगे फिर जनरेटर चलाएंगे, क्योंकि एसी चलेगा। बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उनको बहुत गर्मी लगती है। श्री को देखो कैसे कुनन कुनन कर रही है। श्री क्या 3 दिन की छुट्टी लगातार, 3 दिन की छुट्टी, फ्राइडे सैटरडे संडे। मुझे ऐसा लग रहा है स्कूल वालों को स्कूल कम, छुट्टियां ज़्यादा चाहिए होती हैं। क्या हुआ? गाड़ी में सोए थे आज फिर से? ट्यूशन में मौसी ने बताया 2 दिन से सो रही है। चिमटियाँ कहाँ भाई? चिमटियाँ खो दी सारी, बैग में है। नहीं आज लो भाई, कनू जा रही है ट्यूशन। आते ही सबने लंच किया, लंच करने के बाद मैं थोड़ा बिजी थी, श्री की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई। अब ट्यूशन जाएगी, सो गई थी आने के बाद कनू। अक्षित जा रहा है छोड़ने के लिए ट्यूशन। और ये बैठे हैं हस्बैंड जी नहा धो के, भैया कर रहे हैं काम। भाई चल गया होगा ये लो भाई देखो मैं रेडी हो गई, कितना पसीना आ रहा है। मैंने अपना वर्कआउट शुरू कर दिया आज से। घर पड़े पड़े बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। अब 2-3 घंटे जिम में अपने लगाया करूँगी, शरीर पे भी और असर पड़ेगा, दिमाग पे भी, और अच्छा भी फील होगा बस। क्योंकि पूरा दिन मतलब एक कमरे में ही रहती हूँ मैं पूरा दिन, भले ही कितना बड़ा करो, कई बार माइंड ऐसा ही हो जाता है। तो ये देखो मेरी बेटी सो रही है अभी, रात को देर तक पढ़ाई करती है क्योंकि आगे रिलैक्स करते हैं बच्चे, और जब सब खाना पीना हो जाता है तो आराम से ही पढ़ती है। 10 बजे के बाद 1 बजे तक आराम से पढ़ाई करती है अपनी। अपना कोई इशू नहीं है कि बच्चा किस टाइम सोए, बस कनू का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि कनू ज़्यादा छोटी है, ये अपने आप मैनेज कर लेते हैं बच्चे। तो मैं जा रही हूँ भाई जिम, आने के बाद आपसे बात करूँगी। बालों को ऊपर बांधना पड़ता है, गर्मी बहुत हो रही है। मैं जी कैसा लग रहा है भाई यहाँ अकेले? वो मैं क्या बताऊँ, कौन सा हूँ? अपने लिए तुम अपना देखो, मैं अपने आप को सही रखने के लिए अपने बाबू भी आप लेके जिम में तो दिखाना कैसे बाबू आज तो जाएंगे क्यों लोग देख लेंगे तो फिर डॉक्टर थोड़े मिल जाए साथ मिल जाएगा। हाँ तेरे तो सारा वहीं बैठ रहा है तो मिल देखो, जाएगा। डॉक्टर की बात कर रहे हैं, श्री की तबीयत खराब है तो डॉक्टर की मैंने कहा आने के बाद दिखाया होंगे, क्या करूं मैं। स्कूल से बच्चे आए उसके बाद फिर मैंने श्री को रखा काफ़ी देर, वो सोई नहीं थी, उसके पता नहीं क्या हो गया, तो इसलिए डॉक्टर के दिखाने तो पहले डॉक्टर के ही चले जाते हैं। इनकी मन हो जाने दो पूरी। खुश खुश कितने खुश हो गए। मैं तो चाहूँ तो मेरी शादी है हर टाइम। अच्छा जिम में चल रही नहीं काम ना करूं क्या? लाइफ कितने दिन हो गए, अपना कितना टाइम वेस्ट कर दिया जो मैंने। चाहिए यार कुर्ते वाली तो पापा ने गर्मी कितनी हो रही है। चलेंगे थोड़ी देर में चलेंगे, गुड़िया इतना उठ जाएगी ना। हाँ चुन्नू उठ जाएगी ना, चुन्नू में ये सारा फट जाएगा अब। अरे घर लाते साइकिल गर्मी में बहुत मजा आता है जिम क्या करने करना में। तो भाई श्री को दिखाने आ गए हम। जिम विम तो ऐसा ही हुआ मेरा जिम करा ही नहीं आज मैंने। श्री को दिखाने आया, अभी डॉक्टर उठ गए थे, अभी आने वाले थोड़ी देर में, तो इसको दिखाएंगे अभी डॉक्टर के यहाँ पे। पता नहीं क्यों खाना वाना कुछ भी नहीं खा रही है, बिल्कुल भी दूध भी नहीं पी रही है। और ये कल से तो बहुत रो रही है,
साथ में अक्षित भी आया है, ये बैठा आराम से यहाँ पे गाने वाने चला रहा है। दांत निकल रहे हैं ना डॉक्टर, इसको तो इस वजह से भी ज्यादा थोड़ी परेशान हो रही है। और आज तो ये काफी रो रही है, कभी नहीं रोती इतना, बहुत रो रही थी दिन में बहुत ज्यादा। वही घर पहुंचने वाले हैं अभी, सब सो गए हैं और बहुत लेट हो गया आज तो 9:44, 10 ही बज गए, अभी पहुंचे घर। हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो। वही श्री ने ना खिचड़ी खा रही थी, अभी थोड़ा इसका खिचड़ी खिला रही थी और उसने पोटी कर दी। अब पूरे कपड़े वॉश किए हैं, जिस चेयर पे बैठी थी वो पूरी गंदी हो गई है, उसको भी क्लीन किया और अभी इसके कपड़े चेंज कर दूं। मैंने सोचा अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो बार बार में ये पोटी भी कर रही है, तो देखते हैं क्या रहता है। अभी दवाई दी इसको, दवाई दी के कपड़े भी चेंज करके। देखो देखो लाइट में लगा रही है इसे, देख दिमाग देख, शैतान चौला बिल्कुल। बंदर, बिल्ली आ गई वो, म्याऊ 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 म्याऊ, बिल्ली करती म्याऊ 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 म्याऊ। लो भाई श्री के लिए अब खिचड़ी दोबारा फिर से आ रही है, गरम होके सारे कपड़े चेंज किए मैंने इसके अभी, और इसकी खिचड़ी अभी थोड़ी सी गर्म होके आ रही है। इसको बांध दिया, इसने बहुत गंदा कर दिया आज, दवाई ले लेके टॉय भी गिरा दिया नीचे। आ गई खिचड़ी इसकी। रुको रुको, नहीं शूज नहीं उठाने भाई, शूज नहीं उठाने। लो शुरू लो भाई खिचड़ी है श्री की, इसमें कई बार ठंडी कर ली, अब फिर से गर्म करके ले गए थोड़ी सी खिचड़ी इसकी। पीली दाल की बनाई चावल डाल के, छोंक वोंक कुछ नहीं, बस खाली बॉयल किया है, नमक डाला हल्का सा, हल्दी और थोड़ी सी हींग डाली है। देखो भाई ये फ़ोटो मैं आप सभी को इसलिए दिखा रही हूँ, आपने कभी मतलब मेरा सगाई का फ़ोटो नहीं देखा होगा। ये मेरी सगाई हुई थी जब का फ़ोटो है। देखो ये ज्योति है, ज्योति थी 12-13 साल की, और पूजा थी 7-8 साल की पूजा थी उस टाइम पे। ये देखो ये मेरी मम्मी है। तो भाई पता है क्या, एक मतलब कमेंट आया हुआ था बहुत दिनों पहले आ रहा था, और वो उसका फिर से मतलब उन्होंने मेरे से एक बात पूछी है कि आपके चाचा ताऊ नहीं है क्या, जैसे कि मेरे पियर में, कि कभी आते नहीं है जाते नहीं है। तो जिस टाइम पे पीलिया भी वो दिया था, तो जैसे ज्योतिहर ने दिया था, तो उस टाइम पे पूछी थी कि भाई आपके चाचा ताऊ नहीं है। भाई मैं बता दूँ आप सभी ने, सब हैं मेरे चाचा ताऊ, भाई ताऊ के लड़के सब हैं, पर एक तो भाई इतना बिजी शेड्यूल है सबका, तो ऐसे ही रहता है सबके घरों में। ऐसी कोई हमारा मन मुटाव, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है किसी के साथ भी, तो सब अपने घरों में राजी खुशी हैं। ऐसे ही हम अपने सब घरों में राजी खुशी हैं। तो उसने लड़की ने जो है ये पूछा था कि भाई हम भी ना हम 4 बहनें हैं, हमारे भी मतलब भाई नहीं है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, मतलब भाई हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके, और उसके उनके मम्मी पापा भी नहीं है शायद, वो ऐसे ही बोल रही थी, तो कुछ ऐसे ही बोल रही थी। तो मैंने उनको मतलब जवाब कुछ उस टाइम पे दिया नहीं, तो मैं तो यही बोलूँगी भाई जवाब के भाई मम्मी पापा नहीं हैं, तो आप सबसे पहले तो उन पर आपका ही हक है, आपके मम्मी पापा की जो प्रॉपर्टी है।
दूसरी चीज़, आपका जैसा व्यवहार है किसी के साथ या आपके साथ जैसा आपके परिवार वालों का व्यवहार है, उसके हिसाब से आपको देख के सही सिचुएशन का सही और सही समय का सदुपयोग करना चाहिए। और बाकी आजकल का ज़माना बहुत ही मतलब ख़राब है ऐसा, और सबको अपने अपने घर में सब खुश हैं, तो अपना जो है ना तो किसी के ऊपर बर्डन डालो परिवार वालों के ऊपर, और ना ही किसी को खुद परेशान करो, ना खुद हो परेशान। अपनी प्रॉपर्टी अपने हाथ में रखो, कोई ज़रूरत नहीं है। लड़ाई झगड़े सबके होते रहते हैं, पर हाँ परिवार वाले अपने खुश हैं तुमसे, तुम भी खुश रहो उनसे। अपना किसी को ज़्यादा परेशान नहीं करा कर देना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करा कर। जैसे खुश रहे परिवार वाले वैसे ही है, जितना उनका हक निकले वो उनको दे दो, जो अपना हो वो अपने। लड़ाई झगड़े कोई करने की कोई ज़रूरत नहीं किसी के साथ भी। दूसरी चीज़ भाई मैं यही कहना चाहूँगी आप सभी ने कि मेरे जो मतलब चाचा ताऊ हैं सब गांव में, तो मेरे जो है ताऊ का एक लड़का तो रोहतक में रहता है, खूब बढ़िया पोस्ट है गवर्नमेंट जॉब पे, अकेला लड़का ही है, खूब बढ़िया मतलब खूब अच्छा सब चीज़ दे रखी भगवान ने भाई। ऐसे ही मेरे ताऊ चाचा सब बने रहो, हम मतलब ज़्यादा कोई परेशानी करा करते किसी ने भी, और सब खुशी हैं, तो हमने उस चीज़ की सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी खुशी है कि हाँ हमारा परिवार पूरा खुश है गांव में, मेरे सब परिवार वाले। दूसरी चीज़ भाई, हम जावें या कोई काम हो, फ़ोन करना हो, कुछ भी बात हो, तो हमारा खूब आदर मान हुए है। घर जाने के बाद ऐसा नहीं हमारी भाभी ने भी कह दे मारती एक कप चाय के मतलब कप भी ठा दो, तो हम तो बैठे खाया करें जुकर अपने गांव में जाओ। आजकल मतलब इतना है कि भाई सगे भाई भी नहीं करते कि हाँ भाई किसी के जाओ तो आप अपने घर पे भी जाओ तो काम करना पड़ा है। पर मेरे भाई भाभी जो गांव में हैं, मेरे जो दूसरे ताऊ हैं, वे भी कुछ काम नहीं कर रहे, सब चीज़ हैं, बड़ा पूरा परिवार है, ज़मीन जायदाद खूब बढ़िया है, तो सब खुशी हैं। तो इतनी ज़्यादा हमने न्यू नहीं भाई, एक तो दूर का सफ़र है देखो हरिद्वार का, और दूसरी चीज़ भाई कोई जुकर अजी सा हम बुलावेंगे हम चले जा वे आ जाओगे, हमने वे बुलाओगे हम चले जावे हैं, बस इतना ही होया। अगर मैं फालतू ज़्यादा किसी की वीडियो बनाया नहीं करती, ना मैं किसी के परिवार को दिखाना चाहती भाई, सबके अपनी प्राइवेट लाइफ है, तो इस वजह से अपने मेरे चाचा ताऊ सब हैं। और दूसरी चीज़ भाई मैंने सगाई की फ़ोटो दिखाई आप तक, देखो मैं आज आपने दिखाऊंगी सब चीज़। श्री की तरह मेरी बड़ी बेटी बिल्कुल श्री की तरह लगती है, देखो ये रही, ये मैं पीछे बैठी यहाँ पे, मैं उधर फोटो कर, ये रही ये पीछे बैठी थी, और ये रही अक्षरा इसका नाम, घर में हम इसको निकनेम से चुन्नू बुलाते हैं, चुनमुन है इसका नाम। देखो आप बिल्कुल श्री की तरह इसके बाल हैं, श्री की तरह इसका फेस है, ऐसे ही लगती श्री की तरह ही, दोनों साइड है इसके। ये देखो है ना, ये दिखाती हूँ एक दो फोटो और आपने। ये देखो जब ये 3 साल की थी, 3 या 4 साल की थी जब, देखो इसको। ये देखो मेरे बच्चों के बर्थडे की, जब दोनों छोटे छोटे थे। अक्षित 2.5 साल का होगा, 2-2.5 साल का, और चुन्नू 3-3.5-4 साल की थी। ये फ़ोटो इन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही। ये एक मतलब समय था, ये हमें बहुत पसंद है। उस टाइम पे पता है क्या था, मतलब अभी देखो अब तो दिल खोल के खर्चा करते हैं लोग। ये हमने ना यहाँ पे केक रखा है, ये मैंने पेस्ट्री मंगवाई थी, पेस्ट्री केक, मतलब केक लाने का बजट नहीं था, बजट ये नहीं था कि हाँ भाई कुछ था नहीं, कुछ पैसे वैसे का, बस वो है ना, कहते हैं ना जब अलग होते हैं ना एक फैमिली, मैं अपने मतलब ससुराल वालों से, अपनी जो जॉइंट फैमिली थी मेरी जेठानी से तो अलग हुई थी। अलग होने के बाद जो अपना मतलब पैसा था, सेविंग थी, वो सारी हमने इन्वेस्ट कर दी थी अपने काम में। जैसे कि हमने डेयरी का काम स्टार्ट किया था, तो इतना मतलब हाथ बहुत टाइट रहता था, बच्चों की फीस देनी, ये खर्चा वो खर्चा। तो स्टार्टिंग एक बार जब काम की शुरुआत करते तो बहुत ज़्यादा हाथ टाइट रहता है। तो बर्थडे मनाने का मतलब ये नहीं था कि हम बाहर, तो बहुत कम इस घर में आने के बाद हम बर्थडे वगैरह बाहर कभी सेलिब्रेट कर लेते हैं बच्चों का, नहीं तो मैं मतलब कभी भी मुझे बर्थडे बाहर हमने सेलिब्रेट नहीं किया। तो ये जो बर्थडे किया था इस पर मैंने पेस्ट्री मंगवाई थी, 6 पेस्ट्री।
मैंने मतलब हमने पेस्ट्री मंगवाई, पेस्ट्री सस्ती आ गई थी, केक ज़्यादा महंगा था और ये लगता था पता नहीं मतलब 2 पाउंड का 3 पाउंड का केक होगा। तो हमने बच्चों का जैसे बच्चे बहुत खुश होते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, उनको बहुत बड़ा कुछ नहीं चाहिए होता है, वो छोटी चीज़ों में ही बहुत खुश होते हैं। देखो इन्होंने इनकी कैप मंगवाई मैंने और इनकी स्माइल देखो। मेरी बेटी कहती है मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे था ये। अक्षरा का 19 नवंबर का बर्थडे है, तो ये कहती है कि मेरा बेस्ट बर्थडे था पूरी लाइफ का अभी तक का। यूँ कहती है मम्मी मुझे वो नाइट सूट, मतलब घर के ही कपड़ों में जैसे कि नाइट सूट दोनों पहन के रात को हमने काम वाम निपटाया, खाना खुना खाया, फिर उसके बाद हमने पेस्ट्री काटी। और ये समय इतना मतलब इतना आज ये लगता है कि इतना अच्छा समय था ना, कितनी सुकून की लाइफ थी ना, ज़्यादा भड़क ना ये वो। अपना काम निपटाया, सुबह ही 10 बजे तक मेरा सारा काम निपट जाता था, बच्चे स्कूल चले जाते थे, फिर मैं घेर में जाती थी, काम करके आती थी। हमने उस टाइम पे 3-4 भैंस ले रखी थी, तो काम ऐसे ही मतलब घेर भी बनाया, काम बहुत ज़्यादा मतलब अपना स्टार्ट किया था काम में। तो घर भी मतलब हम नीचे शिफ्ट हो गए थे, तो एक दिन आपको सभी को दिखा के लाऊंगी वो अपना जो पुराने वाला घर है ना। और तो इतना मतलब ये था कि इतना मस्त मतलब इतना अच्छा फील हुआ था ना कि हाँ हमने बहुत अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट किया अपने बेटी का, बहुत ही अच्छा लगा था उस टाइम पे। वो समय बहुत ही मतलब ये था। आज भले चाहे हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर लो, समय समय की बात है, उस टाइम पे वो भी हमारे लिए बहुत ही बेस्ट था। पर ये ज़िंदगी के पल कुछ ऐसे होते हैं, ये बहुत यादगार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और आप सभी को दिखा के भी लाऊंगी मैं। और मैं अभी का काम स्टार्ट किया यहाँ आए, तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा होगा। नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी को एक बात बताऊंगी कि मैं अपनी मतलब पिछली लाइफ के बारे में थोड़ी सी बताऊंगी कि हाँ भाई हमने मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, रोए नहीं कभी किसी के आगे, अपने घर में बैठ के चाहे कितना ही कुछ कर लिया पर किसी के सामने रोए नहीं है, मेहनत करी और काफ़ी ज़्यादा मतलब अब इस लेवल पे आ गए कि हाँ आज जो मन करता है वो ले भी सकते हैं और भगवान ने सब कुछ दे रखा है, तो खुशी खुशी अपना जीवन है। मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। कैसे लगे मेरे व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई मेरी बातें कुछ गलत लगी हों तो उसके बारे में भी बताना, सही लगी हो उसके बारे में बताना। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल।